जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। यह टॉपिक है रूढ़ चिन्ह यानी कन्वेंशनल साइन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह समझना है कि कन्वेंशनल साइन जो होता है यानी रूढ़ चिन्ह, हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि रूढ़ चिन्ह का जो प्रयोग होती है वह स्थलाकृतिक मानचित्र पर होती है। अब यह देखिए कि स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोशीट किसको कहते हैं। तो वैसे मानचित्र जिस मानचित्र के ऊपर भौतिक और सांस्कृतिक लक्षण यानी दोनों भौतिक और सांस्कृतिक लक्षण को जब एक ही मानचित्र पर प्रदर्शित की जाती है तो उस मानचित्र को स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। अब भौतिक और सांस्कृतिक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए उस मानचित्र पर भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग यानी रूढ़ चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो कोई भी मानचित्र होती है तो उस मानचित्र पर उसकी वास्तविक आकृति जो होती है यानी भौतिक, जैसे पर्वत, पठार, मैदान जो देखते हैं, अथवा सांस्कृतिक जो दृश्य भूमि होती है, तो उसकी वास्तविक लक्षण को प्रदर्शित करना बहुत ही कठिन होती है। तो उसके लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए उसको क्या की जाती है कि भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इस चिन्हों को प्रयोग करने के लिए क्या है कि जो मानचित्र पे जो चिन्ह प्रयोग होती है उसको दो भाग में बांट कर किया जाता है। प्रथम जो होता है कि जैसे देखते हैं कि एक होता है भौतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह होता है, यानी भौतिक जो देखते हैं यानी जिसको प्राकृतिक भी कह सकते हैं। तो किसी भी सरफेस के ऊपर जो सतह का जहां की मानचित्र बनाई जाती है तो उस मानचित्र के ऊपर जो भौतिक लक्षण या प्राकृतिक लक्षण है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तालाब, नदी, यह सब देखते हैं, झील, तो यह सभी भौतिक लक्षण होती है। तो उस लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग की जाती है। दूसरा जो है सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह। जैसे सांस्कृतिक लक्षण में जैसे समझिए कि क्या है, जैसे आवासीय क्षेत्र होता है, सड़क होती है, रेलवे लाइन होता है, पुल पुलिया होता है, स्कूल कॉलेज है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा। तो इस प्रकार की जो देखते हैं यह सभी सांस्कृतिक होती है और यह सांस्कृतिक लक्षण जो है इसको प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह की प्रयोग होती है। तो यह सभी आपने देखा कि इस चिन्ह का प्रयोग होती है। अब देखिए कि क्या है कि भौतिक लक्षण जो होती है यानी जो देखते हैं किसी भी सतह पे, जिस सतह की हम मानचित्र तैयार कर रहे हैं, तो उस सतह के ऊपर जो भौतिक या उसी को सांस्कृतिक प्राकृतिक कहते हैं। तो भौतिक या प्राकृतिक लक्षणों को जो प्रदर्शित करने के लिए पहले उस लक्षण को तीन भाग में बांटी गई है, विभाजित की गई है। तो पहला देखिए कि किसी भी सरफेस को देखते हैं तो वहां की जो धरातलीय आकृतियां होती है। दूसरा जो होता है कि उस सरफेस के ऊपर जो जल राशि का यानी जल वाली क्षेत्र यानी वाटर बॉडी जो होता है। और तीसरा जो देखते हैं कि जो वनस्पति क्षेत्र होता है। यह तीनों को प्रदर्शित करने के लिए जो है कि अलग अलग चिन्ह की प्रयोग। इसी प्रकार देखते हैं कि क्या है कि अब देखिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि स्थलाकृतिक मानचित्र जो तैयार की गई है वह किसके द्वारा, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है कि इसको प्रदर्शित करने के लिए इसको जो है कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रयोग किया है, यानी अलग अलग फीचर को दिखाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले वह मानचित्र पे जो होती है स्थलाकृतिक मानचित्र पे जो रंग प्रयोग होता है, अलग अलग कलर का प्रयोग होती है, तो किस कलर का कौन सा महत्व है यानी उस कलर के माध्यम से किस लक्षण को दिखाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि नीला रंग। तो स्थलाकृतिक जिस मानचित्र का मतलब कि जिस सरफेस की जो स्थलाकृति बनाई जाती है, मानचित्र बनाई जाती है, तो उसके ऊपर जो जलीय क्षेत्र होता है उसको दिखाने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे जलीय क्षेत्र में आप देखते हैं कि उस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो नदियां होती है, उस क्षेत्र में जो देखते हैं कि तालाब, झील, तो यह सभी चित्र जो देख रहे हैं कि जो जलीय लक्षण है, जो जल वाली जो फीचर है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए, अथवा जो देखते हैं कि नहर है, तो यह सभी को प्रदर्शित करने के लिए जो होता है कि नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो देखते हैं कि लाल रंग। तो लाल रंग का प्रयोग जो होता है जिस क्षेत्र की स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार की जाती है तो उस क्षेत्र के ऊपर जो अधिवासीय क्षेत्र है
तो अधिवास का मतलब समझ रहे हैं कि जो कोई शहर हो, गांव हो, चाहे वह इंडस्ट्रियल रीजन ही क्यों ना हो, तो यह सभी जो होता है कि अधिवास क्षेत्र के तहत उसकी पहचान की जाती है। तो अधिवासीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अथवा उस सरफेस के ऊपर जो मार्ग होती है यानी सड़क मार्ग होती है, सड़कों को प्रयोग को दिखाने के लिए लाल रंग तथा ग्रिड को दिखाने के लिए यानी ग्रिड रेखा जो होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो होता है वह लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि आवासीय सड़कें और ग्रिड को प्रदर्शित करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसी के अपेक्षा से पीला रंग, तो जिस स्थलाकृति का वह मानचित्र तैयार करते हैं तो उस स्थल के ऊपर जो कृषि भूमि होती है यानी फर्टाइल भूमि जो होती है, जिसके ऊपर क्या है कि जो खेती किया जाता है, तो वह खेती युक्त भूमि को प्रदर्शित करने के लिए जो होता है कि पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। इसी के अपेक्षा देखते हैं क्या है, हरा रंग। तो हरा रंग जो होता है, उस हरे रंग का प्रयोग जो होता है कि जो उस सरफेस के ऊपर जो वनस्पति होता है, जंगल होता है, जो वृक्ष है, अथवा जो देखते हैं कि बागवानी कृषि जो करते हैं यानी बाग होती है, बगीचा जो होता है, तो वह सभी को प्रदर्शित करने के लिए हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप यह समझ गए, जैसे कॉफी का बागान हो, चाय बागान हो, रबर का प्लांट है, केला का बागान है, तो यह सभी को प्रदर्शित करने के लिए हरा रंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अपेक्षा जैसे काला रंग, तो काला रंग जो है कि जैसे रेलवे लाइन यानी उस टोपोशीट पे जो देखते हैं कि जो स्थल के ऊपर जो रेलवे लाइन क्रॉस करती है, तो उस रेलवे लाइन को अथवा उसकी सीमा रेखा जो होती है यानी जो सीमा का निर्धारण की जाती है, जैसे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पॉलिटिकल हो, चाहे कंट्री का जो बाउंड्री होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो इस प्रकार की जितनी भी सीमा रेखा होती है, तो सीमा रेखा के तथा उसके ऊपर किसी भी चीज को लिखने के लिए जो प्रयोग की जाती है, जैसे बेंचमार्क के तौर पे देखते हैं जो बेंचमार्क, तो वह लेखनी जो उस पर प्रदर्शित की जाती है, लिखा जाता है, तो इसके लिए जो कलर का प्रयोग की जाती है वह काला रंग का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं कि वह अगला जो है कि भूरा रंग। तो जब देखते हैं कि वह स्थलाकृति जो है समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पे है, उसको यानी कि जो क्या होता है कंटूर के माध्यम से किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई को प्रदर्शित की जाती है। यानी वह स्थलाकृति समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है उसको प्रदर्शित करने के कंटूर लाइन का प्रयोग करते हैं यानी समुच्च रेखा का प्रयोग करते हैं। और समुच्च रेखा जो होता है वह भूरा रंग का यानी ग्रे कलर जो होता है उससे वह कंटूर लाइन को प्रदर्शित की जाती है। इसके अपेक्षा देखते हैं पर्वतीय छाया जो होती है यानी उसको जो ग्रे से देखते हैं, तो यह सभी रंगों का प्रयोग जो है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है यानी टोपोशीट तैयार करता है, उस पर यह रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो आपने देखा कि क्या है कि स्थलाकृतिक मानचित्र पर। अब देखिए कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो यानी इसका पार्ट 2 जो आएगा, तो उस पार्ट 2 में अब हम बताएंगे कि अलग अलग सिंबल यानी चिन्ह के माध्यम से किस चीज को प्रदर्शित की जाती है, यानी रेलवे लाइन को किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, एनएच को किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, उस सरफेस पे अगर किला है तो किला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो देखते हैं कि यह सिंबल के जो प्रयोग होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मित्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। यह वीडियो जो है कि आपको अभी सेमेस्टर 1 अथवा डिग्री 1 जो है उसके प्रैक्टिकल जो का बुक जो है प्रैक्टिकल आपको देना है, तो उस प्रैक्टिकल का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको देखिए। थैंक यू मित्रों।